चलिए, आपको ले चलते हैं कि घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां पेड़ों के साए में न जाने कितने ही राज दफन है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। ये कहानी है समय की, मेहनत की और उसके असली मोल की। तो इसी जंगल में लकड़ी का एक छोटा सा साधारण सा घर था और इस घर में रहती थीं दो बहनें। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो वो दोनों एक दूसरे का ही सहारा थीं। बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, पर हाँ, जिम्मेदारियां वो तो पहाड़ जितनी बड़ी थीं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी उस जिंदगी पर जो पूरी तरह से मेहनत पर ही टिकी हुई थी, और इसी मेहनत ने उनके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। उनका हर दिन एक जैसा ही था। सुबह उठकर जंगल जाना, लकड़ियां काटना और फिर उन्हें आसपास के गांव में बेचकर जो भी मिलता उसी से अपना पेट पालना। काम बहुत मुश्किल था, पर उनके पास सब्र के सिवा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी इस मेहनत भरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो एक बहुत ही थका देने वाला दिन था और वो काम से थक कर नदी किनारे थोड़ा आराम कर रही थीं। उस दिन की थकान कुछ अलग ही थी। मेहनत का बोझ उन्हें हर दिन से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शरीर और हिम्मत दोनों ही जवाब दे रहे हों। और तभी उनकी नज़र पानी में तैरती हुई एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। अब हैरानी की बात यह थी कि किताब पानी में तो थी, पर गीली जरा भी नहीं थी, बिल्कुल सूखी। ये किसी जादू से कम नहीं था, और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। उन्होंने झट से किताब उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। उस पर बस एक ही लाइन लिखी थी, समय के बदले हर इच्छा पूरी होगी। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मतलब तो समझ नहीं आया, पर उनके थके हुए मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जरूर जल उठी थी। अब सवाल ये था कि क्या इस किताब पर यकीन किया जाए। एक बहन इसे आजमाने के लिए बेचैन थी, तो दूसरी को अनहोनी का डर सता रहा था। पर दिन रात की थकान और गरीबी ने उन्हें एक बार कोशिश करने पर मजबूर कर ही दिया। बड़ी बहन ने सोचा, देखो, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये लकड़ी काटना ही है। इसमें हमारा आधा दिन निकल जाता है। क्यों ना हम यही मांगें कि हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाएं। हमारी मेहनत और समय दोनों बचेंगे। ये उनकी प्रॉब्लम का सबसे आसान हल लग रहा था। और फिर जो हुआ वो तो उनके होश उड़ाने वाला था। पलक झपकते ही उनके ठीक सामने कटी हुई लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लग गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर, खुशी, हैरानी, सब कुछ एक साथ था। पर एक बात साफ थी, ये किताब सच में जादुई थी। और बस यहीं से शुरू हुआ आलस की सीढ़ी पर चढ़ने का सफर। जो बात कटी हुई लकड़ी से शुरू हुई थी, वो अब बने बनाए खाने, फिर घर की जादुई सफाई और आखिर में गहनों और दौलत तक जा पहुंची। मेहनत अब उनकी जिंदगी से कोसों दूर जा चुकी थी। उनकी जिंदगी अब बहुत आसान हो गई थी और वो उतनी ही आलसी होती जा रही थी। उन्होंने काम धाम करना बिल्कुल छोड़ दिया, बस आराम करती और इच्छाएं मांगती। मेहनत क्या होती है, शायद वो ये भूल ही चुकी थी। पर कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। इस आराम की भी एक ऐसी कीमत थी जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। एक ऐसी कीमत जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। कहानी अब एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। बहुत जल्द उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आने लगी थीं। उनके हाथों पर झुर्रियां दिखने लगीं, चेहरे पर थकान। हर इच्छा उनसे उनकी जिंदगी का ही एक हिस्सा छीन कर ले जा रही थी। लेकिन लालच, लालच तो अंधा होता है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा जाहिर की, एक आलीशान शानदार महल। ये उनके लालच का चरम था। और नतीजा चौंकाने वाला था। महल तो उन्हें मिल गया, लेकिन जैसे ही वो उसमें गईं, वो दोनों पूरी तरह से बूढ़ी हो गईं। एक तरफ उनकी मेहनत और जवानी थी, और दूसरी तरफ ये दौलत और बुढ़ापा। उन्हें महल तो मिला, पर उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जवानी ही खो दी। तब जाकर उन्हें वो खौफनाक सच्चाई समझ आई। किताब हर इच्छा के बदले उनकी उम्र, उनका वक्त उन्हीं से छीन रही थी। किताब ने कीमत के तौर पर जो समय मांगा था, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का ही समय था। इस भयानक एहसास के बाद आखिरकार उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। अब उन्हें वो चीज समझ आ चुकी थी जिसे उन्होंने अपनी नादानी में बहुत पहले ही खो दिया था। अब वो जान चुकी थी कि जादू के शॉर्टकट की कीमत बहुत महंगी होती है।